हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। इसकी 2.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा जिसने 2.1 एक्सरसाइज नहीं देखी। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। यहाँ पर हमें x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है x/2, यहाँ पे x/3 है, इधर आके वहाँ पे देखो वो पॉजिटिव है, तो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे -1/5 है, वो राइट हैंड साइड जाकर 1/5 हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 3 है, और 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 आता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक इजी वे में करना सिखाते हैं। जैसे x/2 है और हमारे पास एलसीएम क्या आया है, 6 आया है, तो देखो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 3 6। ठीक है, तो इसी तरह से 2 3 6 है, तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3x आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3x लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से x/3 को सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा 6 आया, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 2 6। इसी तरह से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2x आ गया। इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 4 और 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 20। इसको भी एज इट इज सॉल्व करते हैं। 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम 20 है, 4 5 20, देन 5 1 5, यहाँ पर हमारा 5 आएगा, प्लस 5 का अब यहाँ पे 5 से करते हैं। 1/5 एलसीएम 20 है, 5 4 20, देन 4 1 4, तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। यहाँ पर 3x माइनस 2x हमारा x/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 4 9/20। ठीक है, अब x/6 इज इक्वल टू 9/20 आ गया है। x को 6 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो ये वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई 6। ठीक है जी, और यहाँ पर 20 और 6 जो है दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 3 6 एंड 2 10 20, तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 9 3 27/10 हमारी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर ऑलरेडी सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ही हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। जस्ट यहाँ पे क्योंकि हमारे फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, तो हमें 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम निकालते हैं। 2 4 6, तीनों के तीनों 2 के टेबल पर जाते हैं। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6। फिर 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 2 एंड देन 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 3। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम है यहाँ पर 2 × 2 × 3, 2 2 4, 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लिखते हैं, हमारा 12 आ गया। इसको सेम प्रीवियस मेथड की तरह करेंगे। n/2 है, n/2 एलसीएम हमारा 12 आया है, तो देखो 2 6 12, देन n 6 6n हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 6n आ गया। माइनस अब यहाँ पे 3n/4 है। ठीक है, तो 3n/4 है, तो इसको कैसे करेंगे, 3n/4 एलसीएम हमारा 12 है, 4 3 12, देन 3n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 9n आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम -9n लिखेंगे, प्लस 5n/6 है, तो 5n/6 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, 12 है, तो देखो 6 2 12, तो ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10n आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10n इज इक्वल टू 21। ओके, तो यहाँ पे देखो 6n माइनस 9n प्लस 10n को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो तरीके हैं, पहले हम या तो पॉजिटिव वालों को प्लस कर लेते हैं। देखो 6n प्लस 10n कितना हो गया, ये हमारा 16n हो गया, माइनस 9n/12
इज इक्वल टू 21। फिर 16n में से 9 हम माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 9 इज 7 n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे 7 जो है n से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 12 है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो 7 अपॉन 12 है यहाँ पर, तो वो राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 12 का हो जाएगा 12 अपॉन 7। और यहाँ पर 7 और 21 दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, 7 1 द 7 एंड 7 3 द 21, तो n की वैल्यू जो है हमारी 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 द 36 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी x है, x देन माइनस 8x अपॉन 3 और यहाँ पर माइनस 5x अपॉन 2 है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे। यहाँ पे देखो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 17 अपॉन 6 है और यहाँ पर देखो जो प्लस 7 है वो राइट हैंड साइड पर जाके माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, x के अपॉन में देखो कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और यहाँ पे 7 के अपॉन में भी 1 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में है तो हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1, 3 और 2 है और 2 एंड 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम सीधा 2 3 द 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x अपॉन 1 इज इक्वल टू 6, 1 6 द 6, तो x 6 द 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6x आ गया, माइनस 8x अपॉन 3 को सॉल्व करते हैं, एलसीएम 6 है तो 3 2 द 6, दो इसको 8x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 द 16x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 16x हो गया, प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है 6 है, देखो 2 3 द 6 होता है तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 द 15x आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 15x आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे देखो जो एलसीएम 6 और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास 17 आ जाएगा, क्योंकि देखो 6 1 द 6 तो 1 17 द 17 हो जाएगा, और माइनस 7 अपॉन 1 और एलसीएम 6 है तो 1 6 द 6 देन 7 6 द 42, यहाँ पर हमारे पास 42 आ गया। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6x है, 6x माइनस 16x प्लस 15x, तो हम क्या करते हैं, हम जो पॉजिटिव है पॉजिटिव वालों को पहले ऐड करते हैं, 6x प्लस 15x, आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो, ऐसे अपॉन 6 17 माइनस 42 अपॉन 6, ठीक है, 6x प्लस 15x कितना हो जाएगा, हमारे पास 21x हो जाएगा, देन माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 में से 17 चलो माइनस भी करना सिखा देते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 8th में पहुंच गए उसके बावजूद भी उनको माइनस नहीं करना आ पा रहा है, जैसे कि 2 में से 7 माइनस नहीं कर पाते क्योंकि 2 हमारा छोटा नंबर है और 7 बड़ा है, तो हम यहाँ पे बोरो करते हैं, जो 2 है वो 4 से बोरो करेगा, तो यहाँ पे 2 बोरो जब करेगा तो 2 का 12 हो जाएगा और 4 का कट के 3 आ जाएगा, तो 12 माइनस 7 हमारे पास 5 आता है एंड 3 माइनस 1 जो है हमारे पास 2 आता है, तो यहाँ पर देखो 25 आएगा, लेकिन जो नेगेटिव नंबर बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो साइन है वो भी माइनस का आएगा, तो हमारा आएगा माइनस 25 अपॉन 6। अब यहाँ पे 21 माइनस 16 है, 21 में से 16 माइनस करो, 5x आएगा, 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6। अब यहाँ पे 5 अपॉन 6 है, राइट हैंड साइड पे जाके वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा उसका, तो माइनस 25 अपॉन 6 मल्टीप्लाई ये 5 अपॉन 6 का उधर जाके 6 अपॉन 5 आ जाएगा, 6 दोनों 6 के टेबल पे कट जाएंगे एंड 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस 5 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो x माइनस 5 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3,
और हम इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। देखो 5 को हम बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x, माइनस का साइन है, फिर 5 5 द 25 इज इक्वल टू 3 को x से करेंगे 3x, फिर 3 से इंटू करेंगे तो ये -9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। 5x ऑलरेडी यहाँ पर है, 3x इधर आके -3x हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3x है, 3x के पीछे की तरफ माइनस का साइन है और वो इस माइनस के साइन को 3x के साथ कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। जो ये माइनस का साइन है ये -9 है, 3x यहाँ पर पॉजिटिव है तो 3x इधर जाके नेगेटिव आएगा। -9 इधर है, -25 है, देखो ये माइनस का साइन 25 के साथ है तो -25 उधर जाके +25 हो जाएगा। 5x - 3x जो है हमारा 2x हो जाएगा और -9 + 25 पॉजिटिव 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 16/2 आ जाएगा। 2 × 2 एंड 2 × 16, तो x की वैल्यू हमारी इस तरह से यहाँ पर 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। यहाँ पर हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 -t इधर आके +t हो जाएगा, +t इज इक्वल टू 2/3। t के अपॉन में हम 1 लगा लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। t - 2/4 यहाँ पर एलसीएम 12 है और डिनोमिनेटर भी 4 है। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ते हैं, एलसीएम से मैच करते हैं। यहाँ पर देखो 4 3 द 12 है। एक बार रफली मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। 3t - 2/4 एलसीएम इसका 12 आ रहा है। ठीक है जी, तो देखो 4 3 द 12 है, 4 3 द 12। तो इस तरह से जो न्यूमरेटर है इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 3t - 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए। 2t + 3/3 है तो यहाँ पर 2t + 3/3 एलसीएम क्या है हमारा 12 है तो 3 4 द 12, 3 4 द 12 होता है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 × 2t + 3 प्लस t/1 है। ठीक है, t/1 है, एलसीएम 12 है तो 1 12 होता है तो ऊपर हम न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t आएगा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम 12 लिख लिया। अब देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 द 9t, देन 3 को -2 से इंटू करेंगे। 3 2 द 6 एंड प्लस माइनस -6, देन -4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस -4 2 द 8t, माइनस प्लस -4 3 द 12, देन यहाँ पे प्लस 12t आ गया इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर t वालों को हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 9t फिर -8t फिर प्लस 12t। ठीक है जी, फिर -6 -12/12 है, यहाँ पर 2/3। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 9t - 8t + 12t। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, देखो 9 - 8t हो गया, 9 - 8, 9t - 8t t + 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 13t और -6 -12। देखो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव होते हैं, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटीजर आपके ऐड होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हैं दोनों, तो -6 एंड -12 जो है हमारा -18 हो जाएगा अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13t - 18 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 12। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 1 द 3, 3 4 द 12। 13t - 18 इज इक्वल टू 2 4 द 2 मल्टीप्लाई 4, 13t - 18 2 4 द 8, तो सॉरी यहाँ पे 13 है, 13t तो
टी इज इक्वल टू -18, उधर जाके प्लस हो जाएगा 8 + 18 13t, 18 + 8 जो है वो 26 वैल्यू आती है उसकी। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 26/13, और यहाँ पे दोनों 13 के टेबल पे करते हैं। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। तो टी की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। m - m - 1/2, यहाँ से हम इस m - 2/3 को उधर लेके आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला साइन तो चेंज करेंगे, इस माइनस को वहाँ जाके प्लस तो करेंगे, वो साथ के साथ ये m - 2 के अंदर की जो वैल्यू है ना, उसको भी m + 2 कर देते हैं। वो नहीं करना होता, हमें सिर्फ बाहर वाला ऑपरेशन करना है। माइनस को यहाँ प्लस किया, बाकी m - 2/3 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 1 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। m के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम जो है 6 आएगा, क्योंकि 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि अभी तक तो आपको आ ही गया होगा, m/1 फ्रेश पेज पर करते हैं रफ वर्क। m/1 इज इक्वल टू एलसीएम देखो हमारा 6 आया है, ठीक है। तो m/1 यहाँ पे एलसीएम 6 होगा, तो 1 6 = 6, तो m को 6 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6m आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6m आ गया, माइनस का साइन। अब देखो m - 1/2 है, m - 1/2 एलसीएम क्या है, 6 है। 2 3 = 6, तो इस पूरे के पूरे m - 1 को हम 3 से इंटू करेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज लिखेंगे, 3 × m - 1, फिर प्लस का साइन, फिर m - 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है हमारा, 6 है। 3 2 = 6, तो m - 2 को भी हम 2 से इंटू करेंगे, 2 × m - 2। इसको एज इट इज यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 6 है, 6m, यहाँ पे -3 को पहले m से करते हैं, इंटू -3m। फिर देखिए -3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 × -1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3। यहाँ पर देखो 2 को m से करेंगे, +2m प्लस माइनस, यहाँ +2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए m वेरिएबल्स को पहले इकट्ठे करेंगे, 6m - 3m + 2m + 3 - 4/6 इज इक्वल टू 1। 6m - 3m 3m + 2m क्या आ जाएगा, 6 - 3 3, 3 + 2 5, तो यहाँ पर आ गया 5m। यहाँ पर देखिए जी +3 - 4, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से 4 - 3 1 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसी का ही साइन आता है। /6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो 6 है वो डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। देन 5m - 1 इज इक्वल टू 6 1 = 6, 5m इज इक्वल टू 6, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो m की वैल्यू जो है 7, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में 7/5, तो m की वैल्यू जो है वो 7/5 आ जाएगी। तो नंबर 7, 3 × t - 3 इज इक्वल टू 5 × 2t + 1। यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t, फिर 3 को -9 से करेंगे, 3 3 = 9, तो यहाँ पर आएगा -9 इज इक्वल टू 5 × 2, 5 2 = 10, 10t, फिर 5 को 1, 5 1 = 5। अब हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। 3t, यहाँ पर 10t लेफ्ट हैंड साइड पर आके -10t हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, -9 राइट हैंड साइड पे जाके +9 हो जाएगा। 3t - 10t, यहाँ पे देखो 3 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7t,
और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। 5 + 9 14, t इज इक्वल टू -7 यहाँ इंटू हो रहा है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 14/-7 और 7 और 14 की कटिंग हो जाएगी। 7 × 1 = 7 एंड 7 × 2 = 14। तो इस तरह से t की वैल्यू जो है वो हमारी -2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, 15 × y - 4 -2 × y - 9 + 5 × y + 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 50 पूरे ब्रैकेट को पहले हम y से करेंगे मल्टीप्लाई, 15y, फिर 15 को -4 से करेंगे, प्लस माइनस -15 4 द 60। देन यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। -2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -2y। फिर -2 को -9 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 9 द 18। फिर हम +5 को y से करेंगे मल्टीप्लाई, +5y, फिर +5 को 6 से करेंगे, 5 6 द 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेंगे। 15y - 2y + 5y - 16 + 18 + 30 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। 15 - 2 इज 13y + 5y, यहाँ पर -60। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव है ना जो, उनको ऐड कर लेते हैं। -60 को एज इट इज रहने देते हैं। 18 + 30, देखो प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 + 30 48 इज इक्वल टू 0। 13y + 5y को प्लस करेंगे, 13 + 5 18y -60 + 48, देखो ये माइनस है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव -60 है और पॉजिटिव 48 है, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं। 60 और 48 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 60 में से 48 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार मैं आपको दोबारा से सिखा देती हूँ 60 - 48 कैसे करेंगे। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 0 छोटा नंबर है, ये बोरो करेगा। 6 में से बोरो करेगा तो 0 का 10 हो जाएगा और 6 का 5 हो जाएगा। 10 - 8 2 एंड 5 - 4 1, तो यहाँ पर हमारा 12 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में है तो -12 होगा, इज इक्वल टू 0। 18y -12 उधर जाके +12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12/18। दोनों हमारे 2 के टेबल पे भी जाते हैं और 6 के टेबल पर भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं 6 के टेबल से कर रही हूँ, उसमें कटिंग कम करनी पड़ेगी। 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, तो y की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी हमारी। क्वेश्चन 9, 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 13 - 17। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 5z - 7 है, 3 को 5z - 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 3 को 5z से करेंगे, 3 5 द 15z, देन 3 × 7, 3 7 द 21, और यहाँ पर साइन माइनस का है, 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस -21। देन -2 को 9z से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 9 द 18z। देन -2 को -11 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 × 11 22 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 को 8z से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 द 32z। देन 4 को -13 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एंड 4 को 13 से इंटू करेंगे तो 52 आएगा, -17। अब हम वेरिएबल्स को इकट्ठा करेंगे। 15z - 18z -21 + 22 इज इक्वल टू 32z -52 -17। 15z - 18z, 15z पॉजिटिव है, 18z नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 18 में से 15 माइनस करेंगे तो -3z आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। देन -21 + 22, 22 पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस दो डिफरेंट साइन है, तो
माइनस होगा 22 में से 21 माइनस होगा, 1 आंसर आएगा और पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि 22 बड़ा है। यहाँ पर 32 z और -52 -17 दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 52 + 17, 2 + 7 9, 5 + 1 6, तो यहाँ पर -69 आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। -3z, यहाँ से 32z लेफ्ट हैंड साइड आके -32z हो जाएगा, -69 +1 इधर आके -1 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइन नेगेटिव हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 3 + 32 35z हो जाएगा, और क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर -69 और -1 -70 हो जाएगा। z = -70, और यहाँ पे -35 z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 35 1 35 एंड 35 2 70, तो z की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। 10 क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन हम इसको बहुत ही ईजिली करेंगे। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में 0.05 यहाँ पर 10f minus 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 0.25 अपॉन 0.05, ठीक है। बाकी 4f - 3 को एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर 10f - 9 रह गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखो 0.25, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि ऐसे कैसे होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे रफली समझा देती हूँ। देखो 0.25 अपॉन 0.05 है, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर भी 100 आएगा, तो ये कट गया तो क्या आया 25/5 आया ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 25/5 इंटू 4f - 3 = 10f - 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25, तो पर देखो 5 इंटू 4f - 3 = 10f - 9। अब यहाँ पे 5 को 4f - 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 द 20f, फिर 5 को -3 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, 10f - 9। अब यहाँ पे 20f है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं, 10f लेफ्ट हैंड साइड आकर -10f हो जाएगा, एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में -9 है, -15 राइट हैंड साइड जाके 15 प्लस में आ जाएगा, 20f - 10f 10f हो जाएगा, -9 + 15 साइन अलग है तो हम इसमें माइनस करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में 6 आएगा, पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो f = 6/10 आ जाएगा, 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10, f = 3/5 आ जाएगा। और f की वैल्यू अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे, देखो 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगते हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 6 द 30, तो यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। मैंने इसको डेसिमल में इसलिए निकाला है क्योंकि हमें क्वेश्चन भी डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक और इजी वे है, यहाँ पर जैसे कि मैंने f = 6/10 की यहाँ मैंने कटिंग की है, तो आप इसको कट मत करो, 6/10 वैसे भी देखो 0.6 होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा।